स्वतंत्र भारत में राजनीति, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। जैसा कि हमें पहले से पता है 1971 में कांग्रेस का फिर से चुनाव होता है, लोकसभा के आम चुनाव होते हैं और कांग्रेस फिर से स्थापित हो जाती है। अभी हम सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी पढ़ रहे थे, हमने कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई के बारे में भी खूब अच्छे विस्तार से पढ़ लिया, कांग्रेस की गुटबंदी भी हमने देख ली है। आज हम देखें 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। कांग्रेस टूट गई थी, दो गुटों में बट गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। मतलब डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों ने इंदिरा गांधी को कुछ मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया था। इसके कारण सरकार तो बच गई लेकिन अल्पमत में आ चुकी थी और इन लोगों ने जब समर्थन दिया तो सरकार बच गई थी। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। अब सरकार ने अपनी जो छवि थी वो किस रंग में पेश करने लगी? सरकार समाजवादी रंग में उनने अपनी छवि को पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। उस समय भूमि सुधार के भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। भूमि सुधार के कार्यक्रमों में यानी उस समय का एक दौर था जब हरित क्रांति हमारे देश में हो चुकी थी। भूमि के सुधार के लिए भूमि का सीमांकन, भूमि की चकबंदी, विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार के कार्यक्रम उस समय चलाए जा रहे थे और इंदिरा गांधी ने इनमें विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनाए। मतलब भू परिसीमन का मतलब था एक व्यक्ति कम से अधिक से कम कितनी भूमि रख सकता है, इसकी परिसीमन के बहुत सारे कानून आए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। अब यहाँ क्या होने लगा? 1970 के दिसंबर में लोकसभा को भंग कर दिया गया और लोकसभा भंग होने के बाद एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था कि लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में प्रारंभ होने थे। यानी दिसंबर 70 में लोकसभा भंग हो गई और फरवरी के में जाकर के लोकसभा चुनाव की तारीख निश्चित हो गई। अब मुकाबला पढ़ेंगे अपन। मुकाबला में चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी की समर्थित कांग्रेस थी, और के विपरीत जान पड़ रहा था। यानी जो मुकाबला था वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस के विपरीत मुकाबला लग रहा था। जो भी मुकाबला होगा इंदिरा गांधी के विपरीत जाएगा। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। नई कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी वो एक जर्जर पार्टी का हिस्सा मात्र थी। पार्टी टूट चुकी थी। पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था डीएमके और समाजवादी के समर्थन से। यद्यपि ये सरकार बचाने में कामयाब रही लेकिन सरकार के पास बहुमत नहीं बचा था। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। मतलब जितनी भी गैर साम्यवादी सरकारें थीं और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां थीं, इन सब लोगों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। जो गैर कांग्रेसी गठबंधन था इसको ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। यानी इंदिरा गांधी को पहले तो विरोध झेलना था अपनी कांग्रेस से ही। कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ उनके विपक्ष में था इंदिरा गांधी के। इसके साथ साथ गैर कांग्रेसी जो सरकार पार्टियां थीं जिनमें गैर साम्यवादी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसको ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई।
एसएसपी और पीएसपी भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया। शासक दल का मतलब है इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गठजोड़ कर लिया। यहां इसके बावजूद नई कांग्रेस, जैसे ही इनने गठजोड़ किया तो नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। मतलब नई कांग्रेस का मतलब था इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के पास एक ऐसी बड़ी बात थी या ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। मतलब बड़े विपक्षी कौन थे कांग्रेस के? कांग्रेस ओ, इनके पास उस चीज़ का अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ग्रैंड अलायंस के पास भी कुछ नहीं था और कांग्रेस ओ के पास भी कोई अच्छा एजेंडा नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी जहां भी जाती थी देश में घूमती थी और उनने बस एक ही बात की कि विपक्षियों के पास तो केवल एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ, और उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन मेरे पास क्या है? इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और उसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए शक्ल प्रदान किया। मतलब इंदिरा गांधी ने कहा कि विपक्षियों के पास तो एक मुद्दा है, इंदिरा हटाओ, और मेरे पास मुद्दा है गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानताओं की समाप्ति तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। मतलब जब गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने नारा दिया तो इससे किसान, वंचित, भूमिहीन, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, नौजवान सभी इंदिरा गांधी के समर्थन में आ चुके थे। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी हटाओ से जुड़े हुए कार्यक्रम इंदिरा गांधी की एक राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थीं। परिणाम और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनावों के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितने चुनावों को करवाने का फैसला। 1971 के जो नतीजे आए वो बहुत नाटकीय थे, जैसा कि चुनाव करवाने का फैसला लिया गया था। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में प्राप्त या हासिल नहीं कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली, यानी कांग्रेस आर को और सीपीआई गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें प्राप्त हुई। इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें, अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी 352 सीटें प्राप्त हुई थी और 44% वोट हासिल किए थे। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें, यानी कांग्रेस ओ तो अब उजड़ चुकी थी, इसके उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए थे। मतलब कांग्रेस ओ में बड़े बड़े महारथी थे, इसके बाद भी इंदिरा गांधी को जो वोट मिले थे उसके 1/4 ही इन लोगों को वोट प्राप्त हुए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली, यानी कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें और कांग्रेस आर को 352 सीटें। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने दावे को साबित कर दिया था। क्या दावा था? कि वही असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी कहती थी कि हमारी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है, क्योंकि हमारी कांग्रेस को 352 वोट सीटें प्राप्त हुई और आपकी जो कांग्रेस ओ थी उसको केवल 16 सीटें मिली। तो असली कांग्रेस इंदिरा गांधी की ही कांग्रेस को माना गया और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। यानी
जैसे कांग्रेस टूटी थी, अब कांग्रेस की पुनर्स्थापना भारत में फिर से हो गई बस, लेकिन ये कांग्रेस आर के रूप में हुई थी। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया था। जो ग्रैंड अलायंस बना था विपक्षी, वो भी धराशायी हो गया था। इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई थीं। 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब बांग्लादेश कहा जाता है, में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना, यानी 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बन गया। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के संरक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश ना बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी और राज्य स्तर के चुनावों में भी उसने विजय प्राप्त की थी। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। जितने भी राज्य थे लगभग सभी राज्यों में पुनः सत्ता में आई। इसी के लिए कहा गया है कांग्रेस की पुनर्स्थापना। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को धूल चटा दी। अभी भी महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। करो कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। अब कांग्रेस प्रणाली फिर से स्थापित होने जा रही है। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का संगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। मतलब कांग्रेस, इंदिरा गांधी के पहले जो कांग्रेस थी उसमें विभिन्न मत थे, बहुत सारे विचार थे, उनको साथ लेकर चल रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी खड़ी की थी, उस पार्टी में केवल एक ही मत आगे बढ़ने वाला था, ज़्यादा मत नहीं थे, केवल एक मत की पार्टी थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभरकर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रकृति को बदलकर। अब इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस स्थापित की थी वो कांग्रेस पार्टी की प्रकृति बदल करके उन्होंने स्थापित की थी। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। अब कांग्रेस प्रणाली जो थी हर तनाव और संघर्ष को ये पचा सकती थी। कांग्रेस प्रणाली की इसी खासियत के कारण जाना जाता था। लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदलावों के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। इसी के साथ ये आज का अध्याय समाप्त। नमस्कार।